नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? और आज का इस वीक का पहला दिन सोमवार और कैसा गया आपका दिन? ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हुई आज? आई होप सभी की ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई हो, क्योंकि आज जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की है उनका बहुत सारा लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। वॉल्यूम बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, वॉल्यूम एकदम हल्का था, तो हम लाइव बीच में ही एंड करके चले गए थे। हमें पता लग गया था कि मार्केट में आज कोई मोमेंटम नहीं है, और ये देखिए सेकंड हाफ में भी कोई मोमेंटम नहीं है। मार्केट पूरे दिन एक ज़ोन में मूव करता रहा और पूरे दिन मार्केट साइडवेज में चला गया। फिर सेकंड हाफ में एक उम्मीद थी कि वहाँ पर एक बिल्कुल सेटअप बनेगा। जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ उसके बाद में भी मार्केट एकदम ज़ोन में मूव कर रहा था। इसलिए हम वहाँ से लाइव से एग्ज़िट हो गए, क्योंकि हमें पता लग गया था कि मार्केट में अब कोई मोमेंटम नहीं बचा है। तो अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालाइज करते हैं कि निफ्टी 50 कहाँ से और आप कहाँ से कौन सा पीरियम बाय करना है और कौन से लेवल से कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, उसके बारे में सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि कल आप कौन से इंट्राडे से कॉल बाय करना है या कौन से सपोर्ट से पुट बाय करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का अगर आपको अपसाइड का सेटअप बनाना है, अगर आपको कॉल के पीरियम को बाय करना है, तो आप सबसे पहले 25,121 का जो रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, सॉरी इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है और एक सस्टेन करती है निफ्टी, एक दो कैंडल क्लोज कर लेती है, तो फिर आप एक इसके ऊपर सेटअप बना सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा 25,200 और सेकंड टारगेट होगा आपका 25,450। ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट लेवल आपका 25,077 है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, इसके नीचे एक दो कैंडल क्लोज होती है, तो बिल्कुल यहाँ से आप एक फ्रेश सेटअप लगा सकते हैं आपके पुट के अंदर। तो 25,000 है उसका फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 24,853। ठीक है, ये हो चुकी है आपके निफ्टी 50 की एनालाइज। अब बात करते हैं जिसकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में देखिए स्ट्राइक प्राइस हमने एनालाइज करके इसलिए नहीं दिया, क्योंकि इसमें एक्चुअल में मार्केट आज साइडवेज था, तो पीरियम बहुत सारे डीके हो चुके हैं, और कल मार्केट अगर अर्ली मॉर्निंग में साइडवेज रहता है तो पीरियम पूरे डीके हो जाएंगे। इसलिए हमने इसमें एनालाइज आपको करके नहीं दिया है। आप हमारी लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सेंसेक्स के एनालाइज पीरियम मिल जाएंगे, उससे आप बिल्कुल सेटअप बना सकते हैं अपने। इसमें आपको मैं अभी के टाइम में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताऊंगा कि कौन से लेवल से आप कौन सा एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स की क्लोजिंग देखिए आप, 82,445 ये लेवल है। मार्केट गैप अप होने के बाद में मार्केट बिल्कुल थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग रही, परंतु सेटअप कुछ भी नहीं थे। तो सबसे पहले आपको सेंसेक्स में अगर अपसाइड का सेटअप बनाना है, तो 82,566 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, उसके ऊपर सेंसेक्स सस्टेन करता है, एक या दो कैंडल क्लोज करता है, तो बिल्कुल आप यहाँ से एक फ्रेश सेटअप अपसाइड का बना सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 82,700 और सेकंड टारगेट की बात करें तो आपका 83,400 का, ये आपका सेकंड टारगेट है। अब बात करते हैं डाउन साइड का कहाँ से सेटअप बना सकते हो। तो 82,417 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, इसके नीचे सेंसेक्स कैंडल क्लोज करता है, तो बिल्कुल यहाँ से एक आप फ्रेश सेटअप बना सकते हैं डाउन साइड का, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 82,200 और सेकंड टारगेट होगा 81,800। ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 52 हाई केस से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है आज मार्केट में। बैंक निफ्टी में भी आज गैप डाउन था। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कौन से लेवल से आपको सेटअप बनाना है। तो 56,951 ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो आपको एक फ्रेश सेटअप मिलेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 57,189 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट की बात करें तो 57,385 ये आपका सेकंड टारगेट होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड की सेटअप की। 56,800 का अगर सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो आप एक डाउन साइड का सेटअप बना सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका 56,564 और सेकंड टारगेट होगा 56,000। ठीक है। अब बात करते हैं मिड कैप। मिड कैप देखिए लास्ट 3-4 वीक से अच्छा मोमेंटम है मिड कैप में अपसाइड का।
तो सबसे पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं मिड कैप में। मिड कैप की जो क्लोजिंग आई है 13,302 के आसपास है और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 13,354 के पास है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ से आप एक फ्रेश सेटअप बना सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका 13,450। ठीक है, और इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि मिड कैप भी अब अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप 13,450 से एक प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप भी लगा सकते हैं। अब डाउन साइड के अगर आपको मिड गैप में सेटअप लगाना है तो 13,269 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो बिल्कुल यहाँ से आप एक डाउन साइड का सेटअप बना सकते हैं। 13,146 इस लेवल को ब्रेकआउट होता है, 13,269 के लेवल को ब्रेकआउट, सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो एक आप डाउन साइड का सेटअप बना सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 13,148। ठीक है ये, और सेकंड टारगेट आपका होगा 12,950। ठीक है, ये सेकंड टारगेट। और आपके इंडेक्स के सारे एनालाइज हो गए हैं। अब निफ्टी 50 की पीरियम की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 के पीरियम की बात करें तो सबसे पहले हमने कॉल का पीरियम सेलेक्ट किया, 25,100 का कॉल का पीरियम सेलेक्ट किया जो एट द मनी का। इसमें आप कहाँ से सेटअप बना सकते हैं, तो देखिए इसमें तीन जगह से सेटअप बन सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और ये पीरियम 70 या 57 के लेवल के आसपास क्लोज करता है, तो यहाँ से बिल्कुल आप एक फ्रेश सेटअप बना सकते हैं जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 70 और सेकंड टारगेट होगा आपका 146 और थर्ड टारगेट होगा 183। अगर बाई चांस मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो ये पीरियम 146 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से बिल्कुल एक आप फ्रेश सेटअप बना सकते हैं जिसका टारगेट होगा 183। और ये पीरियम कल इंट्राडे में अगर ये लेवल 49 के लेवल को ब्रेक कर देता है या 50 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो इस पीरियम में कुछ भी नहीं बचेगा। आप इस पीरियम में सेटअप मत बनाइएगा। ठीक है, ये पीरियम 0-0 देखने के काम आएगा। अब बात करते हैं पुट के पीरियम में। पुट का पीरियम क्या है? पुट के पीरियम में भी दो जगह से आप सेटअप बना सकते हैं। सबसे पहला आपका सेटअप है 120 के पास। अगर ये पीरियम 120 के पास आता है और यहाँ से एक सपोर्ट लेवल देता है आपको, सॉरी ये था, अगर ये पीरियम 127 के लेवल को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो इसमें एक भी फ्रेश सेटअप नहीं बनाना है आपको। और ये पीरियम 127 को रेस्पेक्ट देता है और इसके ऊपर कैंडल कल मार्केट खुलता है 127 को रेस्पेक्ट देता है, यहाँ से बिल्कुल आप एक फ्रेश सेटअप बना सकते हैं पुट के पीरियम में जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 144 और सेकंड टारगेट आपका 243। इसमें बड़े टारगेट है। अगर ये पीरियम 120 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता तो इसमें आप बिल्कुल ही सेटअप मत बनाइएगा। आज का आपका एनालाइज कंप्लीट हो चुका है और कल आपसे लाइव मार्केट में मुलाकात होगी, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगर आपने कोई बीटीएसटी किया है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई देते हैं कि आपकी बीटीएसटी में कितने स्कोप है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर